नअ्वदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SKB रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको 8 मुहर्रम का वजीफ़ा हाजत बताएंगे, जिसकी बरकत से आप अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल और नाकामी से निजात सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हासिल कर सकते हैं। अज़ीज़ान ग्रामी, अहले इल्म बयान करते हैं कि जो फर्द 8 मुहर्रम को सदका और नवाफिल के बाद 313 बार दुआए नादिल सगीर की तलावत करता है तो अल्लाह की ज़ात उस फर्द को वक़्त का सखी, वक़्त का गनी, साहिब माल, साहिब जलाल, साहिब कमाल और साहिब हजात बना देते हैं। और बेशक दुआए नादिली 8 मुहर्रम का अफजल तरीन वजीफा और इबादत है, जिसमें यक वक़्त अल्लाह की तौहीद, नबी की रसालत और अली की वलायत का ज़हूर होता है। नाज़रीन मोहतरम, दुआए नादेली अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात मुबारका का अहले बैत की तरफ से तमाम तर मोमिनीन को तोहफा है, और बेशक अहले मोहब्बत के लिए दुआए नादेली उनके सरों का ताज है। इस वजीफा की मजीद तफसील बताने से पहले हम आप पर एक बात वाज़िया करते चलें कि सिलसिला के बुजुर्गों ने माह मुहर्रम की निस्बत को मद्देनजर रखते हुए दुआए खास का एक रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का यह खास प्रोग्राम उन अफराद के लिए है जो कि सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी दुआ के इस अजीम तरीन अमल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए 8 मुहर्रम की दुआएं खास भी करेंगे और हर रोज की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखें, इस नफसा नफसी के दौर में किसी भी फर्द का आपके लिए दुआ करना या हाजत के लिए आमीन बोलना हाजत की तकमील और मुश्किलात से निजात का जरिया बन सकता है। इसलिए इस खास दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। इसी के साथ अब हम अपने हकीकी मौजू की तरफ बढ़ते हुए आपको 8 मुहर्रम का वजीफा हाजत बताते हैं। इसलिए तमाम तर अहले ईमान से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, 8 मुहर्रम का वजीफा करने के लिए आपने 8 मुहर्रम की शब सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अव्वल शर्त के साथ अदा करने हैं। नंबर 2, 8 मुहर्रम का वजीफा करने के लिए साइल ने हस्बे इस्तिताअत सदका भी आले मोहम्मद की निस्बत से अदा करना है। नंबर 3, 8 मुहर्रम का वजीफा खास तन्हाई में करें ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 4, 8 मुहर्रम का अमल बावजू होकर और खुशबू लगा कर किया जाए, यानी खूब एहतमाम के साथ किया जाए। अज़ीज़ान ग्रामी, ये असूल और ज़वाबित किसी भी वजीफा में कामयाबी के लिए बेहद जरूरी समझे जाते हैं। इसलिए अगर आप अहले बैत का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं तो इन बुनियादी असूलों पर अमल करना भी बेहद जरूरी है। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको 8 मुहर्रम का कलंदरी वजीफा बताएंगे। इसलिए तमाम तर अहले मोहब्बत से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन ग्रामी, ऊपर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। जब आपका वजूद मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाए तब आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ कम अज कम 313 बार दुआए नादिली सगीर की तलावत करनी है। ये तलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से और इसम अल्लाह को तसव्वुर में करते हुए ही मुकम्मल करनी है। याद रखें, इस पूरे अमल में आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से और इसम अल्लाह से गाफिल ना होने पाई। अज़ीज़ान ग्रामी, अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि अगर कोई फर्द 8 मुहर्रम को ज्यादा से ज्यादा वक़्त दुआए नादिली सगीर की कसरत करता है तो अल्लाह की ज़ात उस फर्द को तमाम जिंदगी के लिए हर किस्म के कर्ज, मर्ज, गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती, रिश्ता की बंदिश, औलाद की बंदिश, शादी में रुकावट, जादू, सहर व असेब, आफात व बलियात, नागहानी आफात, दुश्मन के खौफ, नजर बद
اور حاسد کی بری نظر سے محفوظ فرماتے ہیں، اور مزید اس فرد پر اللہ کی رحمت کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر حاجت کی تکمیل صدقہ محمد والے محمد کر دی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، بات فقط انسان کے اعتقاد کی ہے۔ اگر کوئی فرد اللہ کی ذات سے اس کے محبوب کا صدقہ مانگتا ہے تو دینے والے کی ذات اپنے محبوب بندے کے صدقہ اس بندے کو اتنا نواز دیتے ہیں کہ لینے والے کی 7 نسلوں کو بھی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ آپ دینے والے سے اس کے حبیب کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر جو کھانا بنتا ہے وہ اہل بیت کی بھوک کے صدقے بنتا ہے، اور جو ہم پانی پیتے ہیں وہ پانی بھی حسین علیہ السلام کے صدقہ ہی ہمیں دیا جاتا ہے۔ بات فقط انسان کے اعتقاد کی ہے۔ آپ حضور کی آل پر اعتقاد رکھتے ہوئے یہ وظیفہ کریں، اللہ کی ذات بھی آپ کو ضرور نوازیں گے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو اہل بیت کی محبت میں 8 محرم کا وظیفہ حاجت بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو تمام تر مومنین کو اس وظیفہ کی عام دعوت دی جائے، تاکہ حق اور حلالی کی پہچان اہل بیت کی نظر میں آسانی سے ممکن ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔